केटीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। केटीवी में आपको दिखाने जा रहे हैं दोहरे हत्याकांड का। काकोरी पुलिस ने किया खुलासा। प्रियंका ने पति संग मिल की थी साजिश। हत्या आरोपी महेंद्र व उसकी पत्नी दीपिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि विगत दिनों पानखेड़ा निवासी मनोज व रोहित की बरकताबाद चौराहे पर कला रेत कर दी गई थी निर्मम हत्या। रात 10 बजे थाना काकोरी पर एक सूचना आई कि बरकताबाद नाम एक गांव है जो थाना क्षेत्र का है। वहाँ 2 युवकों की गला काट के हत्या कर दी गई है और लाश जो है वो चौराहे पर, जो बरकताबाद का चौराहा है वहाँ पर पड़ी है। इस पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम और आसपास का पुलिस मौके पर पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी पहचान मनोज और रोहित इन दोनों के रूप में हुई, जो उसके बगल के ही गांव के रहने वाले हैं। काकोरी थाना क्षेत्र के पानखेड़ा गांव में जब हत्या की सूचना मिली तो परिजनों व ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। देर रात तक पुलिस व परिजनों में होता रहा संघर्ष। लंबे समय चले संघर्ष के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने मृतक के परिवार वालों को दिया आश्वासन, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने किया मृतकों का अंतिम संस्कार। मामले की गंभीरता को देखते हुए व राजनीतिक दबाव के चलते काकोरी पुलिस ने 2 दिन में हत्या का किया खुलासा। बता दें कि यह दोहरा हत्याकांड प्रेम प्रसंग के चलते किया गया था। काकोरी में हुए इस दोहरे हत्याकांड में प्रियंका ने पति संग मिल रची थी साजिश। केटीवी अपने दर्शकों को आगाह करना चाहता है कि सावधान रहें, सजग रहें। इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महेंद्र है और एक उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता और दीपिका, दोनों नाम उसके हैं, अंकिता और दीपिका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ में और साक्ष्यों को एकत्र करने में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये पता चला कि जो इसमें मृतक मनोज है, उसका जब वो स्कूल में पढ़ता था तभी से उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध जो है वो महेंद्र की पत्नी जो अंकिता है उससे था। और जब उसकी शादी महेंद्र से हो गई तभी वो संबंध बना। इस बात की जानकारी जब महेंद्र की हुई तो उसने इस बात से मना किया कि तुम ये मत करो, किंतु वो मानी नहीं और वो मिलती नहीं। बाद में महेंद्र ने उसे स्पष्ट कहा कि देखो तुमको 2 में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो। इस पर अंकिता ने ये बात बताया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और उसको हम लोग रास्ते से हटा देंगे। और इसकी योजना इन लोगों ने फरवरी के महीने से बनाई और इसमें 1-2 नए सिम खरीदे गए, जिससे वो आपस में 1 to 1 बात करते थे। और एक सिम अंकिता ने इसको दिया, अपने हस्बैंड को दिया, और एक मृतक मनोज को दिया, और जिससे 1 to 1 बात करते थे। इस तरह से उन्होंने चालाकी से की, जिससे जब कभी वो कांड करें तो इस बात का खुलासा ना हो पाए कि ये लोग आपस में बातचीत करते थे। किंतु सर्विलांस का सहारा लेते हुए ये बात ट्रेस हुई और उसमें जब बाद में प्लानिंग के तहत तो लोगों ने, अंकिता ने उसको घटनास्थल पर बुलाया और बोला आज तुम आ जाओ और तुमसे हम मिलने आएंगे, और जब तुम उस चौराहे पे आ जाना तो हमें फ़ोन करना। मनोज जो है अपने एक साथी जिसका नाम रोहित था, उसके साथ वहाँ मौके पर पहुँचा और उसे फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। इस बात पे तत्काल जो है उसने अपने पति को बताया और उसके पति जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी, वो 3 साथियों के साथ वो मौके पर पहुँचा और उसने तेज़धार हथियार से इन दोनों की हत्या कर दी।
और इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रोहित की हत्या उसके महेंद्र ने इस वजह से की कि महेंद्र और रोहित उसी स्कूल में पढ़े हुए थे जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे। तो उसको इस बात का डर था कि वो उसको पहचान गया और इस बात का खुलासा कर देगा, इस वजह से उसको मार दिया। और अब इसमें महेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्याय का पीछा किया। बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है, 2018 बैच का, और ये लखीमपुर खीरी में पोस्टेड है। ये एक अयोध्या ड्यूटी में गया था और वहाँ से लौट रहा था और खीरी जा रहा था। चूँकि प्लानिंग के तहत जब पता चला तो वो बीच में ही आके उसने ये कांड किया और वापस फिर खीरी चला गया। और खीरी वहाँ पहुँच के उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब है, उसको उंगली में चोट है, और फिर वहाँ से वो बेड रेस्ट पे था। और इसके साथ ही जब वो जो चोट थी उसकी उंगली में लगी हुई है, वो चोट थी उसी के दौरान लगी थी। इसके साथ 3 लोग और थे जिनकी तलाश जारी है शीघ्र में। आला कत्ल जो है वो एक बड़ा चाकू है जो जिससे पेड़ में ताड़ी जो काटी जाती है उस तरीके का चाकू है, वो बरामद कर लिया गया है उसकी दिशा में ही। और इसके साथ वो वाला फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है, एक डॉट फोन, जिसके तहत उस फोन में 2 सिम डाल के अंकिता जो है वो बात किया। खबरों से न रहे बेखबर, देखते रहे KTV की खबर। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।